यहाँ हो जब हीरो बनना कोई रिवॉर्ड नहीं बल्कि सबसे बड़ी पनिशमेंट हो। जहाँ पर जुजुत्सु काइसेन और डीमन स्लेयर जैसी फैंटेसी सीरीज हमें वही पुराने कंसेप्ट कि हीरो हमेशा एक अच्छा आदमी होता है, वो विलन्स को आके हराता है और हर बार जीत जाता है। वहीं पे ये एनिमे इस कंसेप्ट को बिल्कुल ही उल्टा दिखाती है। हीरो बनने का मतलब सिर्फ और सिर्फ सफरिंग, सैक्रिफाइस और पेन होता है। एंड 4 एपिसोड देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ दिस एनिमे वाज क्वाइट अ सरप्राइज एंड दिस एनिमे कैन इजीली किल जुजुत्सु काइसेन एंड डीमन स्लेयर इन टर्म्स ऑफ स्टोरी। तो एनिमे का नाम तो है सेंटेंस टू बी हीरो। तो मैंने इसका एपिसोड 1 तुम लोगों के साथ लाइव अपने वॉच पार्टी पे ही देखा था, जो कि 1 घंटे का फुल ऑन बैंगर एपिसोड था। एपिसोड बिल्कुल भी बोर नहीं किया था क्योंकि एपिसोड फुल एक्शन पैक्ड था, मस्त लो ड्रॉप भी हो रही थी और डायरेक्शन एपिसोड की इतनी मस्त थी कि तुम एक्चुअली में उसको एंजॉय कर रहे थे। पर मैंने इस पर कोई भी तुरंत वीडियो नहीं बनाई बिकॉज पास में निंजा कोमी जैसे एक्सीडेंट होने के बाद मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। इसलिए मैंने ये वेट किया कि क्या सेंटेंस टू बी हीरो एक्चुअली में अपनी क्वालिटी मेंटेन कर पाता है कि या फिर ये सिर्फ 1 एपिसोड वाली ही हाइप थी। ये बिल्कुल परफेक्ट सीरीज नहीं है बट ये एक्चुअली में बहुत अच्छी सीरीज है और डीमन स्लेयर और जुजुत्सु काइसेन से तो बहुत बेटर है। इस सीरीज का सबसे यूनिक पॉइंट ही इसका कोर स्टोरी है, जहाँ पे नॉर्मली हीरो जो होता है वो हमेशा एक अच्छा आदमी होता है जो लोगों की मदद करता है और लोगों को हराता है। इसमें कहानी उल्टी है कि जो हीरो है वो आपके लिए सबसे वर्स्ट पनिशमेंट है, क्योंकि ये पनिशमेंट मिलने का मतलब है कि आपने इस लेवल का क्राइम किया है कि आपको मौत भी नहीं दी जा सकती। क्योंकि अगर आपको हीरो बना दिया जाता है तो आप हीरो बनने के बाद किंगडम के सबसे डेडलीस्ट मिशंस तो करोगे ही करोगे, पर अगर आप मारे जाते हो तो आपको वापस रेजरेक्ट किया जाएगा। यस, यू आर नॉट इवन गोना डाई। और रेजरेक्ट करने के बाद आपकी मेमोरीज भी एक सर्टेन पॉइंट तक चली जाएंगी, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस हमको एपिसोड 3 में एक कैरेक्टर के थ्रू दिखाया गया है कि ये चीज कितनी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। लेकिन भाई इसकी स्टोरी सिर्फ और सिर्फ हीरो की पनिशमेंट के अराउंड रिवॉल्व नहीं करती है, बल्कि इसकी स्टोरी एक्चुअली में इसके करप्ट सिस्टम की वजह से चलती है। अब भाई जहां हीरो इतनी बुरी पनिशमेंट है वहीं पे इसका करप्ट सिस्टम है वो और भी ज्यादा बेकार है, क्योंकि इस एनिमे में जो किंगडम का पूरा यहाँ पे हायरार्की और जो पूरा सिस्टम है वो इस लेवल तक करप्टेड है कि वो लिटरल गॉड्स को एज वेपन्स यूज करते हैं। किस चीज के लिए? टू फाइट डीमन लॉर्ड्स। जस्ट लाइक एनी फैंटेसी इसमें भी तुमको डीमंस देखने मिल जाते हैं, बट यहाँ पे डीमंस कुछ अलग हटके और डेंजरस फील देते हैं। क्योंकि जहाँ पे नॉर्मल डीमंस हर फैंटेसी में तुमको देखने मिल जाते हैं, जहाँ पे डीमन ठीक है भाई तगड़ा है, आ जाता है, पीट फूट के चला जाता है, समझ आता है, लेकिन इस एनिमे के डीमंस थोड़े से एक्चुअली में डेंजरस वाली वाइब इस तरीके से छोड़ते हैं क्योंकि जब भी ये डीमंस तुम्हारे साथ लड़ने आएंगे ये तुम्हारे आसपास के एनवायरनमेंट को पूरा इन्फेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से डीमंस जो हैं वो कोई मजाक या फिर सिर्फ और सिर्फ कोई कॉमिक कैरेक्टर्स फील नहीं होते, बल्कि एक्चुअली में ऑन स्क्रीन प्रेजेंस उनकी डेंजरस फील होती है। वहीं पे इसका जो कॉम्बैट है वो कोई वन साइडेड कॉम्बैट फील नहीं होता, जैसे कि शिट काइसेन में गोजो आ गया तो भाई सभी खत्म हो गया, एक ही साइड एक ही बंदे ने पेल दिया, इस तरीके का फील नहीं होता। स्टेज जो है वो काफी हाई फील रहते हैं, क्योंकि इन डीमन लॉर्ड से अकेले लड़ने के लिए चाहे तुम हीरो हो चाहे तुम कुछ भी हो, तुम अकेले इनसे नहीं लड़ सकते हो। इसलिए यहाँ पे करप्ट सिस्टम, मतलब मैं करप्ट सिस्टम क्यों बोल रहा हूँ, साला इतना एल्विश यादव क्यों बन रहा हूँ, बट हाँ इस दुनिया के करप्ट लोग गॉडेसेस को यूज करते हैं। एक्चुअली में गॉडेसेस का काम ही होता है कि वो डीमन लॉर्ड्स को मरवाने में मदद करे। पहला एपिसोड फुल रिवॉल्व करता है एक फुल ऑन मैसिव स्केल फाइट पे। मतलब तुम शुरुआत में एक्सपेक्ट करोगे किसी भी एपिसोड से कि वो इन्फो डंपिंग या फिर तुम्हें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करेंगे, बट नो, सेंटेंस टू बी हीरो का पहला एपिसोड लिटरली तुमको शुरू होते ही एक्शन में डाल देता है, एंड वो भी विद सम इनसेन डायरेक्शन। भाई जो शुरुआत होते ही फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव आता है, वो चीज थोड़ी सी हो रही है, उसके पीछे बंदे पड़े हैं, ओके That grabbed my attention। उसके बाद तुरंत ही जब यहाँ पे एक फुल स्केल बैटल में यहाँ पे हमारे हीरोज चले जाते हैं, एंड रिमेंबर हीरोज अच्छे लोग नहीं हैं, बुरे लोग यानी क्रिमिनल्स हैं इसमें, बट एक्चुअली में दिल के अच्छे हैं। लेकिन देखो अगर एनिमे का लॉजिक देखा जाए तो हीरोज एक्चुअली में क्रिमिनल्स हैं, लेकिन हमारे जो हीरोज हैं वो दिल के साफ लोग हैं, तो तुम समझो ये बात। बट ये पूरा एपिसोड फुल एक डीमन लॉर्ड की फाइट पे रिवॉल्व करता है और ये दिखाता है कि इस वर्ल्ड का कॉम्बैट और बैटल स्केल किस लेवल का चला जाता है, एंड ट्रस्ट मी उस 1 घंटे के एपिसोड में तुम फुल ऑन एंजॉय मारते हो। एंड टू लिटरली टेल यू, वो पूरा एक्शन सीक्वेंस हो गया, डायरेक्शन हो गया, जो फाइट हो गया, जिस तरीके से स्टोरी चलती है, इट इज नॉट द बेस्ट पार्ट ऑफ द एपिसोड, क्योंकि द बेस्ट पार्ट ऑफ द एपिसोड या फिर बोला जाए चेरी ऑन द टॉप की तरह लास्ट का क्लिफ हैंगर
ड्रॉप करते हैं जब ये लोग। एंड यू नो व्हाट मेक्स दिस स्टोरी इवन मोर डार्कर और एफ्ड अप थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पे तुम जैसे जैसे देखते जाते हो, जैसे जैसे हमारे कैरेक्टर जो डेवलपमेंट होती है, वैसे ही हमको देखने मिलता है कि जो हमारी गॉडेस है टेरोरिटा, वो लिटरली एक बच्चे की तरह बिहेव करती है, और इस तरीके से कि उसको आधी चीजों का आइडिया भी नहीं है। एप्स्टीन फाइल्स के बाद साला सेंटेंस टू बी हीरो फाइल जरूर बनना है भाई साहब। खून खराबा बहुत है भाई, तो अगर तुमसे खून नहीं झेला जाता है तो मत देखना। वॉइस एक्टिंग भी इसकी बहुत अच्छी की गई है। एनिमे में छोटे छोटे सीक्वेंसेस हैं या छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो इसका वर्ल्ड कितना डार्क है वो दिखाता है। तो अगर तुम इसको देख रहे हो तो हल्का सा वो चीज नोटिस करना, तो मैं समझ जाएगा कि इसका वर्ल्ड कितना एफ्ड अप है। एक उसका एक झलक जो हमको देखने मिलता है वो हमारी गॉडेस टेरोरिटा के साथ ही देखने मिलता है कि वो कितने एक बच्चे जैसे बिहेव करती है, and yet people treat her as a weapon, and trust me, it does not end there. वो उससे भी ज्यादा गिर चुके हैं लोग उस गॉडेस को यूज करने के लिए, और किस हद तक गिर चुके हैं वो मैं तुम्हें यहाँ पे अभी नहीं बोल सकता, वरना एक बहुत मेजर स्पॉइलर हो जाएगा और तुम लोगों को मजा नहीं आएगा। बट जहाँ पे एपिसोड 1 में स्टोरी ऐसा लगता है कि ठीक है भाई, यहाँ पे नॉर्मल हमारी फाइट होगी डीमन लॉर्ड वर्सेस ह्यूमैनिटी वाली, एपिसोड 2 और एपिसोड 3 से ये कंफर्म हो जाता है कि फाइट सिर्फ डीमन लॉर्ड से नहीं है, इंसानों से खुद है कि लोग कितने एफ्ड अप है पावर के लिए, कि लोग पावर के लिए किस हद तक जा सकते हैं। ये तो मैं एपिसोड 2 में बहुत क्लियरली समझ जाएगा। और कितना कुछ इस पे बोल सकते हो, तो पूरा एक स्टोरी लाइन बना सकते थे सिर्फ एक सिंगल लाइन पे, और वो कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती थी, बट उसको बस तुमने इन्फो डंप की तरह छोड़ दिया। अब अगर इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात करी जाए जो कि आज के टाइम पे लोगों को सबसे ज्यादा जानने में इंटरेस्ट है, वो है इसकी एनिमेशन। शो के एपिसोड 1 की एनिमेशन एक्चुअली में बहुत अच्छी है। हालांकि अगर तुम जुजुत्सु काइसन, फ्री रैन या डीमन स्लेयर जैसे जायंट से इसकी एनिमेशन कंपेयर करोगे तो एनिमेशन थोड़ी लैकलस्टर या कमजोर फील दे सकती है, बट अपनी जगह पे एनिमेशन फुल ऑन मजे दिला देती है। एक एक्शन एनिमे के लिए जैसी एनिमेशन होनी चाहिए उससे तो काफी उससे तो ये काफी ओवर डिलीवर ही करती है। तो इसके लिए स्टूडियो काय को एक बहुत बड़ा थम्स अप दे सकते हैं कि उन्होंने जेसी स्टाफ जैसे 1 स्टार मैन नहीं बना दी। इसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट तो मैं गुड वाली साइड ही बोलूंगा, क्योंकि अभी एपिसोड सिर्फ 4 ही आए हैं, उनमें से 2 ही स्टोरी फोकस तुम कह सकते हो, क्योंकि पहला एपिसोड फुल ऑन कॉम्बैट फोकस था, तीसरा भी आधे से ज्यादा कॉम्बैट फोकस ही चला जाता है। तो स्टोरी और कैरेक्टर डेवलपमेंट और वर्ल्ड बिल्डिंग थोड़ा सा ओके वाली साइड है अभी के लिए। मैं इसको रिकमेंड करूंगा, यस मैं इसको रिकमेंड करूंगा। एक कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट है और एक्चुअली में अच्छी लग रही है। इनमें 4 एपिसोड है, चारों ने अभी तक डिसअपॉइंट नहीं किया है। हो सकता है जब तक मैं ये वीडियो पब्लिश कर चुका होगा तो 5वां भी आ चुका होगा, तो तुमने इस एनिमे को देखा है कि नहीं देखा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि जुजुत्सु काइसन और फ्री रैन जैसे जायंट्स ने इस सीजन बहुत सारे एनिमेस को दबा दिया, लाइक हेल पैराडाइज। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो हेल लिख देना, मैं समझ जाऊंगा तुम लोगों ने यहाँ तक पूरी वीडियो देखी है। एंड अगर हेल पैराडाइज पर वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर दो। अगर इस वीडियो पे हमारे 1.95 के हो जाते हैं तो हेल पैराडाइज पे पूरी एक सीरीज बना दूंगा। बाकी तब तक के लिए एनिमे देखिए, बाय बाय, साइनिंग ऑफ, पीस आउट, बाय बाय।